नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं। जो चैनल को लाइक नहीं किए, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो ज़रूर से चैनल को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें और 3-4 दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। ठीक, तो आज है हमारा टॉपिक रीजनिंग, जो कि आज मंगलवार है। तो देखते हैं, क्योंकि सोमवार को आपको पढ़ाया गया है रीजनिंग। काफ़ी चैप्टर मैं रीजनिंग में ख़त्म कर दिया हूँ, उसके बाद काफ़ी चैप्टर मैथ में भी ख़त्म हो चुका है। वो आपको रीजनिंग की जो चैप्टर ख़त्म हो चुकी हैं वो आपको प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो आप कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ, तो ये क्या है? शब्द निर्माण, जो कि आज ये पार्ट 2 है। शब्द निर्माण का ये आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको वीडियो दे दिया गया है। ठीक, तो ये क्या है? वर्ड एंड फॉर्मेशन। देखते हैं वर्ड एंड फॉर्मेशन से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको जो पार्ट 1 दिया है वीडियो, उसमें आपको पार्ट टाइप 3 तक आपको बताया था। इसका मतलब नियम 3 तक। ये नियम आपका चौथा है। ठीक, टाइप चौथा है, ये टाइप 4 है। तो टाइप 4 देखते हैं कि किस तरह का ये टाइप 4 है। टाइप 3 तक आपको बताया गया है कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, एकदम बेहतरीन से अच्छे से समझाया गया है। ठीक, तो इसको भी हम आपको अच्छे से ही समझाएंगे। देखिए, ये तो लिखा है 4 लाइन में, इतना बड़ा प्रश्न है लेकिन लगेगा छोटा सा। हम लगा सकते हैं इसको, मान लेते 10 सेकेंड में, नहीं 5 ही सेकेंड में आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ला सकते हैं, आप नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसमें क्या करना है। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है तो क्या इसका जल्द से जल्द आंसर दे सकते हैं? नहीं दे सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं। तो पता नहीं है तो पहले पता करो, तब आंसर जल्द से जल्द दिया जाता है। ठीक, तो देखते हैं, इसको हम लगाते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा पढ़ाने मकसद, सिखाने मकसद, समझाने मकसद ये होता है कि हम जो एकदम वीक होते हैं, जिसको ये मैथ किंचू नहीं आती, रीजनिंग किंचू समझ नहीं आती, मैं उनको भी समझाना होता है। इसीलिए एकदम अच्छे से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, देखने क्वेश्चन को लगाते हैं। तो क्वेश्चन को हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक, ये है आपका एक शब्द, मान लेते हैं कंप्यूटर लिखा है। कंप्यूटर शब्द के दूसरे चौथे, ये क्या है? कंप्यूटर शब्द के दूसरे, चौथे, छठे और आठवें, ठीक, अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक? क्या होगा? यदि यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर x दीजिए। और आगे देखते हैं, और यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर y दीजिए। इसका मतलब समझ में आया क्या कह रहा है? देखिए, जो ये आपका कंप्यूटर शब्द है, इस कंप्यूटर के शब्द से, तो ये क्या कह रहा है? दूसरा, चौथे और छठे और आठवें जो लेटर है, उससे कोई शब्द बनाया जा सकता, वो भी क्या संभव होना चाहिए। उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो एक आता है। देखिए, जैसे शब्द मान लेते हैं, एक उदाहरण टाइप में आपको समझाता हूँ। जैसे ये है ABC। ठीक, हम आपसे कह रहे हैं सिर्फ एक ही शब्द इसको बनाना, वो भी क्या? A और B और C। इससे आगे और आप कुछ और इससे नहीं बना सकते। बना तो सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इसे आप कोई और ना बनाइए। ठीक, तो एक ही तो बना, एक ही बना। तो जब ये एक बन रहा है, अब इसके अलावा आप नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या कह रहा है? शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? तो दूसरा अक्षर का मतलब पहला अक्षर A और दूसरा अक्षर है B, तो B आपका हो जाएगा क्या? आंसर। लेकिन आगे देखते हैं, लेकिन दूसरा अक्षर क्या होगा?
यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं, इसका मतलब क्या हो, जैसे मैंने ABC शब्द बनाया, इससे कोई और शब्द बनता, इसका मतलब एक ये बना, अब दूसरा और बन जाता, बन सकते हैं तो उत्तर X दीजिए। इसका मतलब एक से अधिक बनता तो हम उत्तर X दीजिए, तो आपका X ऑप्शन में है ये। ठीक, आगे देखिए, और यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर Y दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंप्यूटर शब्द दिया गया, इस कंप्यूटर के शब्द से ये कह रहा दूसरा, चौथा, छठे और आठवें लेटर से कोई शब्द ना बने तो उसका उत्तर Y दीजिए। इसका मतलब ये है। ठीक, और एक से अधिक बने तो उसका उत्तर X दीजिए। ठीक, या एक बने, देखिए, या तो एक बनेगा तो एक का दूसरा लेटर क्या होगा या दूसरा अक्षर क्या होगा, हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आया ना? अब क्वेश्चन को हम लगाते हैं। हाँ, तो क्या है कंप्यूटर। ठीक, यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे। ठीक, COMPUTE और R। ठीक, अब आगे देखते हैं, अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। शब्द के दूसरा लेटर इसका क्या है, O। आगे देखते हैं, दूसरे और चौथा क्या होगा, 1 2 3 4 P, चौथा क्या होगा P। और आगे बढ़ते छठे, तो ये 4 5 6 के स्थान पर क्या आएगा T, 6 के स्थान पर क्या आएगा T। आगे क्या है, आठवें अक्षर, तो आठवां क्या हुआ, ये 6 7 1 8, 8 के स्थान पर क्या है R। समझ में नहीं समझ में आता, देखिए समझा देते हैं। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये आपका 8 है। ठीक, अब समझ में आएगा। ठीक, अब ये आपके 4 लेटर हैं। क्या कह रहा था, दूसरा, चौथा, छठा और आठवां। ठीक, अब ये जो 4 लेटर हमने निकाला, इन्हीं चारों लेटर से कोई शब्द बनाइए, और उस शब्द का अर्थ होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं उल्टा सीधा कुछ भी शब्द बना दूं, उस शब्द का अर्थ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा, शब्द बनाना संभव हो तो, संभव होना चाहिए, संभव है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं रहेगा, तो Y आंसर है। और एक से अधिक संभव है तो X आंसर होगा, और एक ही संभव है तो उसका दूसरा लेटर बताना। समझ रहे ना क्वेश्चन में क्या करना। ठीक, अब क्या है आपके पास, OPTR, इन चारों लेटर से कोई एक शब्द बनाइए, या एक बने या एक से अधिक बने, जितने बन सके, लेकिन अर्थ होना चाहिए उसका। और तो हम बहुत बना सकते हैं इससे, लेकिन उस शब्द का कोई ना कोई मीनिंग होनी चाहिए, ना कोई उसका मतलब होना चाहिए। समझ आई बात? अब देखते हैं तो क्या बनेगा। तो हमारे हिसाब से आप इसका क्या बना सकते हैं, देखते हैं। जैसे मैं इसी को बनाऊं तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकाल सकते हैं। बाई चांस मैं इसका क्या निकाल लूं, जैसे मैं P को बाहर लिख लूं, इस वाले P को यहाँ पर लिखूं, और क्या बना सकता हूँ, T लिख दूं तो नहीं बनेगा, R भी नहीं बनेगा, O बन जाएगा। ठीक, अब ध्यानपूर्वक देखना तभी समझ में आएगा। अब उसके बाद हम R लिख दें तो हाँ बन जाएगा पॉट। क्या बनेगा, पॉट। तो ये क्या आया, OPTR। OPTR से मैंने एक शब्द बनाया, क्या, PORT। इसका मतलब क्या, पॉट। तो ये क्या है, इसका कोई ना कोई एक शब्द अर्थ होता है। समझ नहीं ना बात? तो इसका मान लेते हैं, क्या कहते हैं इसे, अरे ध्यान नहीं आ रहा है इसका क्या अर्थ होता है, लेकिन इसका अर्थ होता है। ठीक, अभी हमारे दिमाग में आ नहीं रहा है। ठीक, और बाद में बता देंगे हम। तो ये क्या है, पॉट। अब इससे और कोई बन सकता है, हमारे हिसाब से तो और नहीं बनाया जा सकता।
आपके हिसाब से बनता होगा तो आप कमेंट करना, मैं इसको सर्च करूँगा सही है या गलत है। सही होगा तो उसमें मैं ऑप्शन में और चेंज कर दूँगा, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा। तो अब ये शब्द तो बना एक, अब इसमें क्या बनाना है, उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। तो इस शब्द का दूसरा अक्षर समझ रहे हैं ना, ये पहला अक्षर है, ये दूसरा अक्षर है। तो दूसरा अक्षर क्या निकल के आएगा, दूसरा अक्षर बराबर ओ। यही हो जाएगा कि आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में बी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया। किसमें, बैंक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के। बैंक में सीजीएल में, एचसीएल में, एमटीएस और सीपीओ, समझे, इन चारों एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, ठीक। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम अपने लक्ष्य नहीं रख रहे हैं। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, क्या, जैसे दूसरे चौथे यहाँ पर पांचवें कर देंगे, यहाँ पर 10वें कर देंगे, यहाँ पर तीसरे कर देंगे, बस इसी को चेंज कर देते, सेम आपका ही रहता है। अब ये दूसरा, देखिए दूसरा अक्षर क्या होगा पूछ रहा है, यहाँ पर चौथा अक्षर पूछ सकता है, तीसरा अक्षर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर कोई शब्द नहीं बनता, जैसे ये OPTR से हम कोई शब्द ना बना पाते तो आपका आंसर वाई होता। क्यों, क्योंकि ये कह रहा क्या, यदि कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर वाई दीजिए, और जब नहीं बनाया जा सकता तो उत्तर वाई देना। लेकिन मैंने तो बनाया तो तब उत्तर वाई नहीं रहेगा। आगे क्या कह रहा था, यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर x दीजिए। एक से अधिक शब्द बनना चाहिए, ये तो एक ही है ना, एक से अधिक बनेगा तब उत्तर x को देना था, लेकिन एक से अधिक बना ही नहीं, वो एक ही है, तो हमें वो x आंसर देना ही नहीं था, ठीक। अब एक ही शब्द जब बन गया तो उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा। जो लेटर से मैंने बनाया उस दूसरा लेटर मुझे बताना था। तो PORT ये शब्द बनाया गया, इसका दूसरा लेटर क्या होगा, O। तो ये है आपका आंसर, जो कि बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ है नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए क्या चीज करना है, ठीक। ये समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन टाइप 5 है, टाइप 4 तक हो चुका है, ठीक। अब ये टाइप 5 दे रहे हैं आपको, क्यों, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सब क्वेश्चन अलग से अलग दिया गया है, ठीक। ये अब टाइप 5 है। देखते हैं कि टाइप 5 से किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। देखते हैं क्या है। संख्याओं का क्रम चुनिए कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बन जाए। आपका क्या है, NUERTA। N का मान 4 है, U का मान 5 है, E का मान 6 है, R का मान 1 है, T का मान 2 है और A का मान 3 है, ठीक। ये जो आपके 6 क्या है, 6 क्या है, शब्द नहीं है, अच्छा नहीं, ये 6 जो लेटर दिए गए हैं, इन्हीं 6 लेटर से मुझे एक शब्द बनाना है। ये जो आपके पास 6 शब्द नहीं, अक्षर, ये जो 6 अक्षर दिया गया है, ये तो कह रहा है ना क्वेश्चन, क्या कह रहा है, देखते हैं। संख्याओं का क्रम चुनिए। तो ये जो दिया गया है, इसका एक क्रम चुन के मुझे बताना है कि वो शब्द में उस शब्द का क्रम क्या होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। तो क्या है, संख्याओं का क्रम चुनिए कि
अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने से एक सार्थक शब्द बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे NUERTA से एक शब्द बनाना है और उसका मुझे क्रम बनाना है, जो कि आपके ये दिया गया है, मान दिए गए। N का मान 4 है, T का मान 2 है, ये मान दिया गया। इसी को क्रम में जो शब्द आएगा उसका क्रम निर्धारित करके हम आपके आंसर दे सकते हैं। ठीक, अब इसको सोचिए। देखिए, ये जो है वर्ड में, ये क्या है? वर्ड फॉर्मेशन। शब्द और निर्माण के लिए आपको थोड़ा सा छोटी से छोटी मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। मीनिंग याद ही रहेगी तभी आप इसको सोच पाएंगे, तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द सोच पाएंगे कि क्या हम बना सकते हैं इससे। नहीं तो आप बनाते रह जाएंगे कभी शब्द। देखिए, शब्द तो हम बहुत बना सकते हैं लेकिन उसका अर्थ सही नहीं निकलता, ऐसा उल्टा सीधा शब्द बन जाएगा बस। लेकिन ये इसका मतलब क्या कह रहा है? ये सार्थक शब्द बन जाए कह रहा। और सार्थक का मतलब सही शब्द होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ शब्द या अर्थ होना चाहिए। समझ आई ना बात? देखते हैं। हाँ, तो क्या बने आएंगे हम इससे, देखते हैं। बाई चांस क्या है इसमें? N है, हाँ, U है, E है, R है, T है, A। सोचते हैं क्या बन सकता है। बाई चांस से मैं N से उठाऊं तो, N से उठाते हैं तो N, नेचर। हाँ हाँ, इससे एक शब्द बन सकता है नेचर। क्या बन सकता है? नेचर। देखते हैं क्या है। N यहाँ पर है, A यहाँ पर है। N A, आगे क्या होगा? नेचर। T कहाँ है आपका? ये है। और U, नेचर U कहाँ पर है? U यहाँ पर है। और उसके बाद R कहाँ पर है? ये है। उसके बाद आपका E बच रहा तो आपका E हो जाएगा। तो ये क्या, 6 अक्षरों से क्या बनेगा आपका शब्द? ये क्या है? एक शब्द है, शब्द। ठीक, ये क्या है? नेचर एक शब्द होता है और नेचर का अर्थ होता है। समझ में आई बात? तो ये क्या है? नेचर। तो नेचर का हमें क्या निर्धारित करना है? क्या कह रहा था? क्रम, क्योंकि क्रम में चुनना है। तो N का कोड क्या था? यहाँ पर कोड नहीं, इतना ध्यान में। N का मान है। N को एक, जैसे बाई चांस हमारा ज्ञानेंद्र नाम है और ज्ञानेंद्र को किसी और चीज से हम निर्धारित कर दें तो हो सकता है ना ऐसा? तो वैसे ही किया गया है। N को 4 से निर्धारित कर दिया गया, उसमें क्या है? R को 1 से निर्धारित किया गया है, A को 3 से, उसमें क्या कुछ है नहीं, बस रख देते हैं काम। N का क्या होगा? 4। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ध्यान से पूर्वक देखना है। आपको समझाने के लिए इतना समय से अच्छे से समझाया जा रहा है आपको। ठीक, N का 4, A का क्या होता है? 3 दिया गया। T का क्या है? 2 है। U का क्या है? 5 है। R का क्या है? 1 है। E का क्या है? 6। तो निर्धारित कर लो, हो गया आपका आंसर। क्या आएगा? 4, 3, 2, 5, 1, 6। अब ये ऑप्शन में चेक करो, आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया? 43, 25, 16। कहाँ पर है? 43, 25, 16। ऑप्शन नंबर C सही दिया गया है। ठीक, क्या है? C सही है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना था आपको? ये टाइप 5 है। देखिए, जितने क्वेश्चन बताएंगे सब टाइप अलग अलग से हैं, सब का नियम अलग अलग से बताया गया है। इसका नियम अलग से, कोई शब्द दिया गया है, उससे एक अक्षर ये शब्द बनाने के बाद उसका में क्रमांक निर्धारित करना होता है और वो क्रमांक मैंने निर्धारित किया तो क्या आया? 43, 25, 16। अब इसको हजार में गिन लेना आप लोग। ठीक, तो क्या आएगा? 43, 25, 16। आपका C ऑप्शन सही। ये क्वेश्चन CGL, HCL, MTS में पूछे गए। ठीक, क्योंकि बुक में दिया गया है CGL में, MTS और CHCL में पूछा गया, CPO में नहीं पूछा गया, ये
बैंक में भी नहीं पूछा लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया टाइप 5। अब हम बात करते हैं टाइप 6 की, कि टाइप 6 में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, देखते हैं अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइप 6 है। ठीक, टाइप 6 में देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि जितने क्वेश्चन आपको बताए गए सब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज किए गए हैं सभी में। ठीक, इसका भी लेवल चेंज है, इसमें चेंज किया गया है, इसको देखते हैं क्योंकि टाइप 6 है। ठीक, देखते हैं, दिए गए अक्षर समूह से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया जाए। समझ में आई? एक ही बार शब्द, जो शब्द है, जैसे मान लेते हैं क्या है ABC, हमें शब्द बनाना है लेकिन दोबारा बी को उपयोग नहीं करना, ना तो दोबारा ए को उपयोग करना, ना तो दोबारा सी को। समझ में? इसका मतलब ये शब्द नहीं है, हमने आपको क्रम से दिया है ABC। अब ये क्या है, अक्षर से, ये तीनों अक्षर से शब्द बनाइए, वो भी एक सार्थक शब्द बनाइए। इसका मतलब अर्थ होना चाहिए उसका, वो भी अर्थ होना चाहिए। उसके बाद इन्हीं तीनों लेटर से बनना चाहिए, डबल लेटर नहीं होना चाहिए कि जैसे मैं बी और AC कर दूं, ये तो अब 4 लेटर में बन जाएगा, बी का 2 बार उपयोग किया गया, ऐसा नहीं करना। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया जाए। प्रत्येक अक्षर का एक ही बार उपयोग करना, ना तो 2 बार नहीं करना, नहीं 2 बार करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, देखते हैं, इसको लगाते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। हाँ, तो क्या है, ये आपका दिया गया है, ये शब्द नहीं, इतना ध्यान में रखना, शब्द नहीं माना जाएगा। ठीक है, हम अलग से लिखते हैं AERT। अब इन ये 4 अक्षर, इन चारों लेटर से कितने शब्द बना सकते हैं आप, जिसका अर्थ कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब हमें बताना, वो भी इन चारों लेटर का 2 बार उपयोग नहीं करना है। ठीक, तो सोचते हैं इसको क्या बनाया जाए। हाँ, तो क्या है आपका R है, E है, A है, T है। देखिए, जितने ये सब क्वेश्चन हैं वर्ड और फॉर्मेशन में, इसका मतलब आपको मीनिंग आना चाहिए। मीनिंग नहीं आएगा तो आप सोच नहीं पाएंगे जल्द से जल्द क्या बनाया जाए। क्योंकि मीनिंग, देखिए, मीनिंग भी आना चाहिए, उसके बाद जैसे मीनिंग नहीं आता तब भी आप सोच सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन रहते हैं ना, वो अधिक से अधिक जो मीनिंग होता है वो हमें सुनाई दिया होता है, कहीं कहीं यूज होते हैं, बोलने में यूज किया जाता है। ठीक, अब जैसे देखते हैं, एक कोई बनता है, क्या बनाते हैं हम, RA, मान लीजिए TA, हाँ, रेट बन जाएगा। ठीक, रेट बन रहा है तो बनाते हैं रेट। क्या बनाएंगे हम पहले, RAT और E, सही है ना? क्या है, रेट। A यहाँ पर है, T यहाँ पर है, R यहाँ पर, E यहाँ पर। 2 बार कोई शब्द का, 2 बार कोई अक्षर का उपयोग नहीं किया गया है। ठीक, तो पहला क्या बन गया आपका, रेट। ठीक, अब और सोचो, और बनेगा या नहीं। अब पहले ऑप्शन भी चेक कर लो, ऑप्शन कैसा दिया गया, एक भी नहीं, एक बन सकता कह रहा है, 3 बन सकते हैं कह रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन कह रहा है 2 बन सकता है, ऑप्शन में कह रहा है, ऑप्शन और कह रहा है कि 3 से अधिक। ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, क्योंकि इसमें ऑप्शन 5 दिए गए, जिस क्वेश्चन में 5 रहता है ऑप्शन, वो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, देखते हैं। हाँ, तो और क्या बन सकता है हमारा, मान लेते हैं टीयर, हाँ, TEAR, हाँ, टीयर बन जाएगा ना, जैसे Tier 1 Tier 2 होता नहीं है, ऐसे ही हम बना सकते हैं। देखते हैं, टी सही है ना, TEAR, टीयर।
जैसे CGL HCL में टीयर 1 पेपर होता है, टीयर 2 पेपर होता है, ठीक, वैसे ये आ गया है टीयर, रेट, टीयर। अब आगे चेक करते हैं आगे क्या बन सकता है। आगे आगे सोचते हैं। देखिए इसे 4 ही लेटर दिए गए तो चारों लेटर को पहले एक एक लेटर को रख कर, जैसे मैंने क्या बनाया, रेट, उसके बाद टीयर। अब क्या बन सकता, ए से स्टार्ट करो कि एक और लेकर इन तीनों लेटर से बनाओ, कुछ बनता है, नहीं बनता। तो टी को देखो, आर को देखो, ऐसे चेक कर लेते हैं, ऐसे बन जाता है। देखते हैं टी आ तारी तारे, तारे बन जाएगा ना क्वेश्चन में, देखते हैं बन जा रहा है आपका। अब ये मत देखो कि हमने यहाँ पर भी टी उपयोग किया, शब्द में 2 बार नहीं होना चाहिए, बस ये मतलब कह रहा है क्वेश्चन का, ठीक। ता ए आ जाएगा ना, तारे आर और ई, तारे, सही है ना, ठीक, बन जाएगा आपका। ये हो जाएगा तीसरा शब्द। और कुछ बनेगा, ई से देखते हैं, ईयर, ईयर नहीं बन रहा है क्योंकि उसका अर्थ ही नहीं निकल सकता। जैसे तारे से अर्थ हमें सुनाई पड़ता है, तारे कहते हैं ना, आसमान में तारे हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, ये भी होता है। रेट भी होता है, मूलधन, कहता नहीं कितने रुपए का रेट है, कितना रेट लगाए हो आपने, ये कितने का बेच रहे हो आपने, ये सब रेट होता है, ठीक। तो इसका अर्थ हो रहा है, लेकिन और सोच लेते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा। आर से टी से हो गया, ए से टी से, ई से एयरटेट, एनएस। अब तो नहीं बन रहा हमारे हिसाब से, और नहीं बनेगा। 3 ही AERT से 3 ही शब्द बनेगा, एक शब्द रेट, दूसरा टीयर, दूसरा तीसरा है तारे, ठीक। एक तारे बनेगा, दूसरा टीयर बनेगा और तीसरा रेट बनेगा। इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है और हमारे हिसाब से नहीं बन रहा है, आपके हिसाब से बनता होगा तो कमेंट करना, मैं ऑप्शन में उसको चेंज कर दूंगा। जैसे हमारा तो 3 ही आया तो मैं 3 में ऑप्शन चेक कर दूंगा। जैसे आपका 3 से अधिक आता है तो मैं 3, जैसे 4 आएगा तो आपका ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमारे हिसाब से तो और नहीं बन रहा, क्योंकि उसका अर्थ भी होना चाहिए। शब्द तो हम बहुत बना सकते हैं लेकिन उसका सही अर्थ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा क्या, कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। सार्थक शब्द बनाना, इसका मतलब उस शब्द का मतलब होना चाहिए, ठीक। तो कितने शब्द हो जाएंगे, 1 2 3, 3 शब्द आपका बनेगा, जो कि सी ऑप्शन सही है, कह रहा है 3। अब 4 बनता, जैसे 4 बनता तो 3 से अधिक ऑप्शन सही होता, ठीक। वो आपके ऊपर है, आप बनाएंगे, जैसे आप बनाते हैं बन जाएगा तो कमेंट करना, हम उसको सही कर लेंगे, ठीक। हमारे हिसाब से तो और नहीं बन रहा है, क्योंकि शब्द तो हम बना सकते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं होगा, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, हमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है ना कि अपने हिसाब से। तो समझ में आया ना क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। दिए गए अक्षर समूह से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया जाए। इसका मतलब समझ आया। जितने ये क्या है, AERT, ये 4 लेटर दिया गया है, इन चारों लेटर से शब्द बनाना है, वो शब्द में 2 बार लेटर उपयोग नहीं करना है, ठीक। तो हमारा पहला शब्द बनेगा क्या, रेट, दूसरा शब्द बनेगा क्या, टीयर, तीसरा शब्द बनेगा रातें। अब हमारे हिसाब से तो चौथा शब्द नहीं बन सकता, आपके हिसाब से बनता होगा तो आप कमेंट करना, तो मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक। तो लेकिन हमारे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ये जो जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी ऑप्शन 3 ही सही माना गया है, ठीक। आपके हिसाब से बनता होगा, हो सकता है ऑप्शन, हो सकता है छापने में आंसर गलत हो गया हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक, हो सकता है। तो आप गलत कमेंट करना तो मैं सही कर दूंगा, ठीक। तो ये ऑप्शन सी सही रहेगा इसका। तो ये क्या है, वर्ड एंड फॉर्मेशन।
वर्ड एंड फॉर्मेशन से कितने टाइप हो गए हैं? ये क्या है? 6 टाइप है ना। एक टाइप और बच रहा है बस। अब और एक ही टाइप है, वो भी सीजीएल लेवल तक का है। ये सब जो क्वेश्चन अभी ये बताया गया, ये सब सीजीएल, एचसीएल, बैंक, सीपीओ, एमटीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जीडी में तो नहीं आता है, लमसम हो सकता है इससे आसान पूछ सकता है। जीडी है, यूपीपी है, आर्मी है, इन सभी में आसान हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन ये नहीं पूछा जा सकता। ये सब बैंक में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक। बैंक में सीजीएल, एचसीएल, एमटीएस और सीपीओ में, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम काफ़ी समय भी हो चुका है, तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अब एक ही टाइप बचा है, तो एक वीडियो में और कवर हो जाएगा। तो आपका हम रीजनिंग का नया चैप्टर लेके आएंगे, क्योंकि एक टाइप बचा इसका, बस वो टाइप मैं आपको कल कवर कर दूंगा, ठीक। और ये सब क्वेश्चन सीजीएल लेवल तक। अब मैं इसी का दूसरा क्वेश्चन दूँ, कोई मतलब है नहीं, वो सब आप खुद से कर लेंगे, ठीक। जैसे कोई शब्द दे दिया जाए, उन शब्द से ऐसा शब्द बनाना जिसका अर्थ होना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा छोटी से छोटी मीनिंग आनी चाहिए। जैसे नहीं आती कोई बात नहीं, आप बना सकते। देखिए रेट आप सुने रहते हैं, रेट होता हाँ बन जाता है। टीयर भी आप सुने, तारे भी सुने, ये सब तो सुनी हुई मीनिंग है ना, तो ये सब आ सकता है, ठीक। क्योंकि जो आयोग क्वेश्चन बनाता है वो भी जानता है कि हमें इंग्लिश, ये क्या है, रीजनिंग है ना, तो रीजनिंग में मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाना है, ठीक। रीजनिंग में मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाना, तो उसी हिसाब से शब्द दे देता, छोटा छोटा शब्द कि रीजनिंग में आ जाए, ना कि हमें इंग्लिश में बनाना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आज हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और साथ में 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और साथ में सब्सक्राइब भी करना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको सिखाने का और समझाने का प्रयास किया जाता है। देखिए हम आपको इतनी देर ये क्वेश्चन समझाया, क्या मतलब है? हम तुरंत भी आंसर बता सकते हैं ना। एक मान लेते 50 सेकेंड में ये आता, 50 सेकेंड में आ जाता, लेकिन हमारा मकसद क्या है? बच्चों को सिखाना और समझाना, क्योंकि आज के बच्चे यही नहीं सोचते, यही नहीं समझते हैं। वो अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि टीचर हमें कितनी हाली आंसर दे उसमें रहते हैं। हम तो आंसर दे ही सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें ये पता है इस क्वेश्चन में क्या करना। आपको नहीं पता तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। पहले आप पता करो ना, और पहले पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगी, और जब पता चलेगी तो आंसर फटाफट आप देंगे ना। तो इसीलिए हमारे कहने का मतलब है, आप सीखने का और समझने का प्रयास करें और स्पीड बनाइए। इसका कोई ट्रिक है नहीं है, जितनी हाली आप ये सब सोच ले जाएंगे उतनी हाली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।